डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड, आज अपन पेपर सेकंड में जो सेकंड यूनिट है उसका एक टॉपिक है फिनॉल्स, उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, नॉमेनक्लेचर, नामकरण और बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसके बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फिनॉल्स का इंट्रोडक्शन। फिनॉल्स किन को कहते हैं? कंपाउंड्स in which one or more hydroxy groups are directly attached to the benzene ring are called phenols. ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप सीधे बेंजीन वलय से जुड़े होते हैं उन्हें फिनॉल्स कहते हैं। फिनॉल्स में जो पेरेंट कंपाउंड है उसे कहते हैं फिनॉल, जिसमें आपके एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, इस पेरेंट को, फिनॉल को। और इसका वर्गीकरण हाइड्रोक्सी बेंजीन, OH ग्रुप है, उसे अपन प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हाइड्रोक्सी, और बेंजीन है ये रिंग, तो इसे कहेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन। आपके फिनॉल्स में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसमें देखिए, वो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किससे अटैच्ड है? बेंजीन रिंग से। तो बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से अटैच्ड है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 संकरण इसमें उपस्थित रहता है। इसके विपरीत जो आपने अल्कोहल्स पढ़ा था, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसमें होता है अल्कोहल्स के अंदर, इसके अंदर जो कार्बन होता है जिससे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दूसरा डिफरेंस देखिए, एलिफेटिक अल्कोहल्स और एरोमेटिक अल्कोहल्स में। फिनॉल्स एरोमेटिक अल्कोहल्स है। फिनॉल्स में जो है इनॉल फॉर्म जो होती है, ये आप देखिए फिनॉल्स के अंदर C++COH, ये क्या है? आप पूरा ये देखिए इनॉलिक फॉर्म आ रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल होती है। और इसका अगर आप कीटो फॉर्म लेंगे वो ज़्यादा स्थायी नहीं होगा, क्योंकि कीटो फॉर्म लेते ही आपका जो एरोमेटिक बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इनॉलिक फॉर्म होता है फिनॉल के अंदर, जो ज़्यादा स्टेबल होता है। जबकि आप देखिए एलिफेटिक अल्कोहल्स के अंदर ये कीटो फॉर्म है, RCH2C++O, ये कीटो फॉर्म। और अगर इसका इनॉलिक फॉर्म बना है तो ये आपका इनॉल फॉर्म आएगा। ये देखिए इनॉल्स ये कम स्टेबल होते हैं। एलिफेटिक के अंदर इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होता है और कीटो फॉर्म अपने ज़्यादा स्टेबल होता है। और फिनॉल्स के अंदर बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल रिवर्स है। फिनॉल्स के अंदर इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है फिनॉल्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो उस पर डिपेंड करता है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं, उस बेसिस पर फिनॉल्स को क्लासिफाई किया है। सबसे पहले देखिए मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। मोनो मीन्स वन हाइड्रिक, वन अल्कोहलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है फिनॉल्स के अंदर तो उन्हें कहेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट आपका जो फिनॉल है वो, उसमें वन हाइड्रोक्सी ग्रुप है, आपके OH और यहाँ CH3 ऑर्थो पोजीशन पर लगा है। इसको कहते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। इसका जो स्पेशल नेम है इसका है ऑर्थोक्रिसॉल्स। नेक्स्ट देखिए, अगर मेटा पोजीशन पर यही आ जाता है तो मेटाक्रिसॉल, और पैरा पर अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो पैराक्रिसॉल। ये सभी मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स हैं। डाईहाइड्रिक, चलिए नेक्स्ट। डाईहाइड्रिक मीन्स 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल कैटेकॉल, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं उन्हें कहते हैं कैटेकॉल। और अगर आप हाइड्रोक्सी बेंजीन के डेरिवेटिव के फॉर्म में करें तो ये हो जाएगा 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। नेक्स्ट लीजिए, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप मेटा पोजीशन पर हैं तो इसका नाम कहते हैं रेसोर्सिनॉल, या इसको कहेंगे 1,2,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन।
थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पर हैं तो उसे कहते हैं हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल, और इसको 1 2 3 4 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। थर्ड जो क्लासिफिकेशन की जो क्लास है वो है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स, जिसमें कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको कहते हैं पायरोगैलॉल, इसका कॉमन नेम पायरोगैलॉल। और 1 2 और अगर फोर्थ पोजीशन पर है हाइड्रोक्सी तो हो गया 1 2 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको कहेंगे हाइड्रोक्सी क्विनॉल। थर्ड देखिए, अगर तीनों आपके इस तरह से सिमेट्रिकल हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, जैसे 1 3 पोजीशन पर है और 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको कहते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 से ज़्यादा हैं तो उन्हें कहेंगे पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स कंटेनिंग मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। एग्जाम्पल है 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, पोजीशन 1 2 3 5 1 2 3 5 4 हैं टेट्रा हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी पायरोगैलॉल। नेक्स्ट वी कम टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल्स का नामकरण। जैसे अपन ने पहले पढ़ा कि कई अपन ने नाम देखे पीछे क्लासिफिकेशन के अंदर, सारे इसके स्पेशल नेम्स थे, जैसे कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनॉल, पायरोगैलॉल। जनरली special names given to phenols have been retained by the IUPAC। जो ये स्पेशल नाम है फिनॉल्स के, ये रिटेन करे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में। अदर कंपाउंड्स आर नेम्ड एज देयर डेरिवेटिव्स, जो दूसरे कंपाउंड्स हैं वो इनके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल भी आप देखिए, ये पायरोगैलॉल में एक हाइड्रोक्सी और लगा दिया आपने, तो इसको कह दिया अपन ने हाइड्रोक्सी पायरोगैलॉल। Substituted phenols are named as derivatives of phenol। जो फिनॉल अपना पेरेंट जो कंपाउंड है फिनॉल, उसमें जो सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स है उनको अपन डेरिवेटिव्स के फॉर्म में करते हैं, और जो पोजीशन होगी सब्सटीट्यूएंट की उसको अपन इंडिकेट करेंगे प्रीफिक्स से ऑर्थो, मेटा, पैरा, या फिर 1 2 3 4 नंबरिंग सिस्टम अपन यूज़ करेंगे। फर्स्ट देखिए, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल है, ये OH लगा हुआ है, और Br ऑर्थो पोजीशन पर है, Br आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो अपने इसको कहा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। नंबरिंग सिस्टम में 1 नंबर अपन देंगे OH को और 2, तो 2 ब्रोमोफिनॉल। ये डेरिवेटिव हो गया और अपन ने प्रीफिक्स जोड़ दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पैरा पोजीशन पर है सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी के, ये कौन सा है, या फिर अपन इसको कहेंगे फोर्थ पोजीशन, तो फोर्थ पर है, एक ग्रुप है टर्शरी ब्यूटिल, तो अपन या तो पैरा टर्शरी ब्यूटिल फिनॉल कह दीजिए या 4 टर्शरी ब्यूटिल फिनॉल। नेक्स्ट है अपने आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, नाइट्रो और क्लोरो। अपनी जो नॉमेनक्लेचर में जो प्रायोरिटी बेसिस है फंक्शन ग्रुप की, उसमें से ये सब लीस्ट प्रायोरिटी पर है नाइट्रो ग्रुप, तो अपन हाइड्रोक्सी को तो अपन मेन मानेंगे फिनॉल, और नंबरिंग अपन OH से करेंगे 1 2 3 और 4। तो अब देखिए इसके अंदर अब 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर है क्लोरो, 2 पर है नाइट्रो और फिनॉल, तो अपन ने करा 4 क्लोरो नंबरिंग के हिसाब से, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपन ने सब्स्टिट्यूएंट्स को रख दिया है। 2 पर है नाइट्रो और फिनॉल, तो पूरा नाम हो गया 4 क्लोरो 2 नाइट्रो फिनॉल। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अब अपन ने नंबरिंग करी, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6, या आप 1 2 3 यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है, तो अपन नंबरिंग इस तरीके से करेंगे जहाँ पे इसको सेकंड प्रायोरिटी पर आ रहा है ग्रुप 3 4 5। अब देखिए ये है आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप और मेथिल ग्रुप, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपन इसकी नंबरिंग करेंगे। सेकंड पोजीशन पर आइसोप्रोपिल, तो 2 आइसोप्रोपिल, और 5 पर है मेथिल ग्रुप, ये 1 इसको हटा दीजिए, 5 पर मेथिल ग्रुप है और फिनॉल।
नेक्स्ट है, ये एग्जाम्पल है, सेकेंड अपने नंबरिंग करी हाइड्रोक्सी ग्रुप को 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसे अपन कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट करिए फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर में ही व्हेन अदर फंक्शनल ग्रुप्स, थर्ड पॉइंट है ये, सच एज, अगर आपका कोई अदर फंक्शनल ग्रुप्स है, COH CHO ग्रुप है या सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, जिनकी की प्रायोरिटी OH से ज़्यादा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो अपने को क्या करना होगा कि फिनॉल्स को अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव के फॉर्म में करेंगे और इसको अपन हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे। और जो पेरेंट कंपाउंड होगा वो जैसे कार्बोक्सिलिक है तो इसका मेन पेरेंट कंपाउंड कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अब इसमें है 2 ग्रुप्स इस कंपाउंड में हैं, OH और CHO, तो CHO अपना ज़्यादा प्रायोरिटी पर है अपनी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो अपना ये डेरिवेटिव के फॉर्म में हो गया, तो नंबरिंग हो गई 1 2 3, तो इसको अपन कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कंपाउंड है पूरा, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा है तो पेरेंट कंपाउंड हो गया बेंजल्डिहाइड। या ये दोनों ग्रुप्स मेटा पोजीशन पर है तो अपन इसको कहते हैं मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी तरीके से अब 2 ग्रुप्स आ गए, 4th पोजीशन पर है आपके कार्बोनिल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप है, और ये पूरा जो पेरेंट कंपाउंड है एसिटोफिनॉन, तो ये पैरा पोजीशन पर है, पैरा हाइड्रोक्सी अपने एसिटोफिनॉन क्या है, या अपन इसको 4 हाइड्रोक्सी मतलब 1 2 3 4 पर है हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन कहेंगे। इसी तरीके से ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है ये अपना, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, इसे अपन कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको अपन कॉमनली इसे कहते हैं, बहुत ही फेमस कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट देखिए ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें जो सल्फोनिक ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो अपना मेन कंपाउंड क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। और हाइड्रोक्सी ग्रुप की अपन पोजीशन बताए तो यहाँ से नंबरिंग करी 1 और ये आ गया 2 3 और 4, 2 4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका अपन नामकरण इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन, फिनॉल्स के बनाने की विधियाँ। सबसे पहले लेते हैं कोल टार से, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है। जब अपन कोल टार का डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें जो मिडिल और हैवी ऑयल जो फ्रैक्शन आते हैं, 3 फ्रैक्शंस होते हैं, उसमें से जो मिडिल और हैवी ऑयल फ्रैक्शंस हैं उनमें फिनॉल होता है। तो अपन जब इसमें से मिडिल और हैवी ऑयल फ्रैक्शन ले लेते हैं और इसको ठंडा करते हैं तो नेफ्थलीन, कूलिंग में नेफ्थलीन क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टल उसके बन जाते हैं, उसको आप फिल्टर करके हटा लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, और जो प्लेन जो लिक्विड आएगा, नेफ्थलीन अलग हो गया, जो लिक्विड आएगा उसे अपन कहेंगे मातृ द्रव या मदर लिकर। इस मदर लिकर के अंदर अपने पास फिनॉल्स प्रेजेंट होते हैं। फिनॉल्स चूँकि आगे अपन पढ़ेंगे ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, वीकली एसिडिक होते हैं, तो इनको अगर अपन बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये उसका सोडियम लवण बनाएंगे, जैसे सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बनेगा, और वो सॉल्ट क्या होगा बेस के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, विलय हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। इस सॉल्युबल को अपन जब सॉल्युबल हो गया उसके बाद इसे अपन ठंडा करेंगे और कूल करने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पास करते ही ये डिकम्पोज हो जाएगा और अपन को फिनॉक्साइड से फिनॉल फ्री अपन को मिल जाएगा। इस फिनॉल को अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर देंगे। देखिए इसमें रिएक्शन, जैसे फिनॉल है, अपन ने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा तो ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड बना दिया, सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर बना। ये सोडियम फिनॉक्साइड में जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिनॉल बना देता है, अपन को फिनॉल मिल जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। वेयर यहाँ जो AR है ये रिप्रेजेंट कर रहा है या तो बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। नेक्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन का वो है डाइजोनियम लवण के अपघटन, जल अपघटन द्वारा
बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो अपन एनिलीन से बनाते हैं। एनिलीन ये है, बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा है, इसे अपन एनिलीन कहते हैं। इसका अपन डायएज़ोटाइजेशन करते हैं। डायएज़ोटाइजेशन के लिए अपन सोडियम नाइट्राइट और HCl लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अपन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना पड़ता है, तभी डायज़ोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है, अदरवाइज़ ये डिकम्पोज हो जाता है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग डायज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम दवन। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का जब अपन डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलिसिस करते हैं हीट करके, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, HCl निकल जाता है और अपन को फिनॉल मिलता है। तो हाइड्रोलिसिस जो है बेंजीन डायज़ोनियम से, उससे अपन को फिनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मेथड बाय एल्कली फ्यूजन ऑफ एरिल सल्फोनेट्स। एरिल सल्फोनेट्स के एल्कली के साथ अपन फ्यूज़ करेंगे तो अपने को फिनॉल मिलेगा। फिर फ्यूजन ऑफ एरिल सल्फोनेट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एल्कली लिया है एट 300, टेम्परेचर है अपना 300 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे फिनॉल मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं एरिल सल्फोनेट बनता कैसे है। बेंजीन लिया, बेंजीन का अपन ने सल्फोनेशन किया, टेम्परेचर अपने को हाई रखना पड़ेगा 175 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको सोडियम कार्बोनेट से जब ट्रीट करते हैं तो अपने को बेंजीन सोडियम सल्फोनेट मिलता है। बेंजीन सोडियम सल्फोनेट मीन्स इसका सोडियम सॉल्ट बन जाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ये जो अपना है बेंजीन सल्फो, ये है अपना एरिल सल्फोनेट, ये अपना है बेंजीन सोडियम सल्फोनेट, दिस इज एरिल सल्फोनेट। इसका जब अपन एल्कली के साथ फ्यूज़ करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब फ्यूजन करते हैं या गलन करते हैं, तब ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया, सोडियम सल्फाइड निकल जाता है वाटर, और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड जो बना है उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर फिनॉल मिलता है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम फिनोलिक एसिड्स। फिनोलिक एसिड मीन्स OH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोलिक एसिड्स। इनका सोडियम सॉल्ट जब लेते हैं फिनोलिक एसिड का, और इसका सोडा लाइम से अपन डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन विद सोडा लाइम NaOH और CaO है, तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट बना देता है, और अपन को क्या मिलता है, फिनॉल का सोडियम सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। इसका हाइड्रोलिसिस करके अपन फिनॉल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया अपन ने, जैसे फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, इसको जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो ये पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जाके इंसर्ट हो जाता है और अपन को पर ऑक्साइड मिलता है। पर ऑक्साइड को जब एक और मॉलिक्यूल मैग्नीशियम, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कन्वर्ट रिएक्ट करता है, और ये इस तरीके से आपके एक ऑक्सीजन इसमें से बाहर आ जाता है और आपने को ये कंपाउंड मिलता है। इस कंपाउंड को जब अपन HCl से ट्रीट करते हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्रिग्नार्ड कंपाउंड है, यहाँ से हाइड्रोलिसिस होके OH हो जाता है और MgBrCl अपने बाहर निकल जाता है, तो अपने को फिनॉल इसमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है जो इंडस्ट्रियल मेथड है हेलोबेंजीन से। हेलोबेंजीन से देखिए, सबसे पहला मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड है, ये औद्योगिक विधि है, रैशिक प्रोसेस बोलते हैं, रैशिक प्रोसेस इंडस्ट्रियल मेथड है। इसमें अपना जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए देखिए, बेंजीन लिया, इसको HCl, रैशिक विधि में HCl और ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। इन कॉपर, आयरन या एल्यूमिना, इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट ले लीजिए एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर होना चाहिए इसके अंदर, दाब पर और अधिक दाब पर इसको अपने अभिक्रिया कराई तो अपने क्लोरोबेंजीन मिलता है।
ये जो क्लोरोबेंजीन है इसको अपन स्टीम के साथ सिलिका की प्रेजेंस में स्टीम इसमें प्रवाहित करते हैं, भाप प्रवाहित करते हैं। 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और इससे अपन को कॉरेस्पॉन्डिंग फिनॉल प्राप्त होता है। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, रैशिक विधि इसे कहते हैं। दूसरा मेथड है वो भी कमर्शियल मेथड है, इसे डाओ प्रोसेस कहते हैं। डाओ मेथड है और इसमें भी क्लोरोबेंजीन लेते हैं, लेकिन इसमें क्लोरोबेंजीन जो बनती है, देखिए इसका प्रिपरेशन जो है इसमें डायरेक्ट क्लोरीनेशन करते हैं। उसमें अपन ने अलग तरीके से किया था, इसमें अपन डायरेक्ट क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लोएस अम्ल के प्रेजेंस में, जैसे फेरिक क्लोराइड, तो HCl निकल जाता है और क्लोरीनेशन हो जाता है। और इसके बाद जो अपना क्लोरोबेंजीन है उसको फिर अपन ने एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया। 360 डिग्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं ये, 360 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर इसको करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड को HCl के प्रेजेंस में जब ट्रीट करते हैं तो अपने को फिनॉल मिलता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एरिल हैलाइड्स कंटेनिंग -I। अभी जो अपन ने दोनों जो कमर्शियल मेथड्स पढ़े उसमें देखिए स्ट्रॉन्ग कंडीशंस थी टेम्परेचर और प्रेशर की, और अपन ने क्लोरोबेंजीन के साथ। बट इस कंपाउंड को देखिए, क्लोरोबेंजीन अपन ने इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप अपन ने जोड़ दिए 2nd और 4th पोजीशन पर। तो ये जो अपने ये दोनों क्या है, ग्रुप्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। इन क्लोरोबेंजीन का अपन हाइड्रोलिसिस कर रहे थे। अब देखो दोनों नाइट्रो ग्रुप्स लगाकर जब अपन ने हाइड्रोलिसिस किया सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ, ये रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है, इसमें कोई टेम्परेचर और प्रेशर स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत नहीं होती। और देखिए इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम फिनॉक्साइड बना और इसको HCl के साथ जब ट्रीट किया तो अपन को 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल प्राप्त होता है। तो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाकर जो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यूज़ कर रहे थे उसकी जगह अपना रूम टेम्परेचर पर ही यह अभिक्रिया हो जाती है। उसके बाद आप इनको रिमूव कर दीजिए, अपने को फिनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन होता है ये कंपाउंड, इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन, और इसका नाम जो है इसको कहते हैं अपन क्यूमीन, कमर्शियल नेम है इसका। इसमें अपन क्यूमीन को ऑक्सीडाइज करते हैं हाइड्रोपरऑक्साइड में और उसको अपन डिकम्पोज करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, जिससे फिनॉल मिलता है। अब देखिए क्यूमीन सबसे पहले बनता किससे है, बेंजीन लेंगे अपन और इसको आइसोप्रोपीन के साथ ट्रीट करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो अपने को एल्काइलेशन हो जाएगा और अपने को आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन मिलेगा। इस क्यूमीन को अपन ऑक्सीडाइज करेंगे। देखिए ऑक्सीजन और बेसिक मीडियम में टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपन को देखिए ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोपर ऑक्साइड अपन को मिला। हाइड्रोपर ऑक्साइड का जब अपन एसिडिक हाइड्रोलिसिस हायर टेम्परेचर पर करेंगे तो अपन को फिनॉल और एसीटोन प्राप्त होगा। तो ये सभी विधियाँ थी जिससे कि फिनॉल्स अपन प्राप्त कर सकते हैं। मेथड्स हैं क्यूमीन से, हेलोबेंजीन से, जैसे रैशिक विधि पढ़ी अपन ने, डाओ विधि पढ़ी, इम्पॉर्टेंट है। क्यूमीन से अपन ने पढ़ा और उससे पहले डाइजोनियम लवण से करा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, इन सभी से अपन ने फिनॉल प्राप्त होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिससे कि फिनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो कि इसका पार्ट 2 होगा फिनॉल्स का, उसमें अपन इसकी कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।